कुछ समय की बात है। जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो स्वभाव में बहुत अच्छी थी, इसीलिए जंगल के सारे पक्षी उसे प्यार करते थे। टूनी चिड़िया को केक बनाना बहुत पसंद था। वो दिन रात केक बनाने में व्यस्त रहती थी। उसका केक जंगल में सबसे स्वादिष्ट माना जाता था। जंगल के पक्षी उसके केक के दीवाने थे। एक दिन चिड़िया के मन में एक ख्याल आया, अगर मैं जंगल में सबको केक बनाकर बेचूं, तो सब पंछी मेरा केक बहुत पसंद करेंगे। और फिर उसने अपने सपने को पूरा करने की ठान ली। उसने अपने घोंसले में छोटी सी रसोई बनाकर उस रसोई में आटा, चीनी, घी और कई तरह के स्वादिष्ट मसाले रखे। टूनी चिड़िया ने एक दिन रसोई में जाकर केक बनाना शुरू किया। टूनी चिड़िया का पहला ग्राहक बुलबुल थी। टूनी दीदी, मेरे बच्चों का जन्मदिन है। मुझे खूबसूरत और रंगीन केक चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे केक देखकर बहुत खुश हो जाए। तुम चिंता मत करो बुलबुल बहन, तुम्हारे बच्चों के लिए मैं सबसे सुंदर और रंग बिरंगी केक बनाऊंगी। ऐसा कहकर चिड़िया अपने काम में लग गई। चिड़िया ने बहुत ध्यान से काम करके एक सुंदर सा रंगीन केक बनाकर बुलबुल को दे दिया। बुलबुल ने खुशी से कहा, बहुत अच्छा, तुम सचमुच काबिल हो टूनी दीदी। तभी टूनी चिड़िया के पास दूसरा ऑर्डर आया और वो ऑर्डर जंगल का हरी तोता लाया था। टूनी दीदी, मुझे अपने जन्मदिन के लिए एक खास केक चाहिए। मेरे दोस्तों को भी बुलाना है। केक बड़ा और स्वादिष्ट होना चाहिए ताकि मेरे दोस्त उस केक को खाकर खुश हो जाएं। अच्छा, तुम चिंता मत करो तोते भाई, तुम्हारे लिए स्वादिष्ट और बड़ा केक बनाना मेरी जिम्मेदारी है। चिड़िया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और अपने काम में लग गई। चिड़िया ने जल्दी जल्दी आटे में चीनी और घी मिलाकर केक का मिक्सचर तैयार करके उसका केक बनाकर तोते को दे दिया। तोता खुश होकर बोला, धन्यवाद टूनी दीदी, तुम्हारे हाथ के केक का तो कोई जवाब ही नहीं। ऐसे ही टूनी चिड़िया का केक का बिजनेस बहुत अच्छे से चलने लगा था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। उस जंगल में कालू नाम का कौवा भी रहता था। तो चिड़िया को किसी न किसी तरीके से परेशान करता था। कालू कौवा चिड़िया का अच्छा खासा केक का बिजनेस चलते देखकर वो मन ही मन बहुत जलने लगा। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि चिड़िया इतना अच्छा खासा बिजनेस कर रही है और वो हमेशा सोचता था, मुझे कुछ तो करना होगा ताकि इस चिड़िया का केक जंगल में कोई पंछी ना खरीदे और चिड़िया का केक का बिजनेस बिल्कुल भी ना चले और वो छोटी सी चिड़िया मेरे सामने हार जाए। और टूनी चिड़िया के पास आकर बोला, टूनी, तुम तो बहुत अच्छे केक बनाती हो, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए कुछ मदद करूं? टूनी चिड़िया ने चौंकते हुए पूछा, मदद? क्या तुम मेरी मदद करना चाहते हो कालू कौवे? कौवे ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, मैं तुम्हारे लिए ऐसी खास सामग्री लाऊंगा जिससे तुम्हारा केक और भी स्वादिष्ट बनेगा। तुम मुझे और भी ज्यादा स्वादिष्ट सामग्री ला सकते हो जिससे मेरा केक अच्छा बन जाए? मुझे तो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। टूनी चिड़िया को कालू कौवे की बातों पर यकीन नहीं हुआ। कालू कौवे ने कहा, हाँ बिल्कुल, बस मुझे थोड़ी सी घी और चीनी दो। मैं जंगल के दूसरे हिस्से से तुम्हारे लिए कुछ खास लाऊंगा। टूनी चिड़िया ने सोचा, अरे ये तो बहुत मजेदार लगता है। फिर उसने कालू कौवे को थोड़ा सा घी और चीनी दिया। कालू कौवा ये देखकर बहुत खुश हुआ और मन में शरारत करने का विचार करने लगा। उसने सोचा, मैं इस चीजों को लेकर भाग जाऊंगा और टूनी चिड़िया को बिना केक दिया ही छोड़ दूंगा और इस तरह से ये और पक्षियों की भी ऑर्डर पूरी नहीं कर पाएगी। वो जल्दी से उड़ गया और जंगल के सबसे गहरे हिस्से में चला गया। टूनी चिड़िया को अचानक कुछ महसूस हुआ। मुझे लगता है कि कालू कौवा कुछ छुपा रहा है। मुझे पता लगाना होगा। चिड़िया ने तुरंत ही उसके पीछे जाने का फैसला किया। कालू कौवे की शरारत तो नाकाम हो गई जब टूनी चिड़िया ने उसे जंगल के पेड़ के नीचे पकड़ा। चिड़िया ने कौवे को गुस्से से कहा, तुमने मुझसे झूठ कहा कालू कौवे। तुम सिर्फ मेरी मदद नहीं करना चाहते थे, बल्कि मेरे केक को छीनने की कोशिश कर रहे थे ताकि मैं परेशान हो जाऊं और जंगल के पक्षियों के नजरों में गिर जाऊं और मेरा केक कोई ना खरीद सके।
चिड़िया की बात सुनकर कौवा शर्मिंदा होकर बोला। मुझे माफ कर दो टूनी, मैं बहुत लालची हो गया था, लेकिन मुझे अब समझ आया है ऐसा काम करने का कोई मतलब नहीं जब आप दूसरों को नुकसान पहुंचाते हो। टूनी चिड़िया ने उसे माफ कर दिया और कहा, सच में कालू, तुझे कुछ अच्छा सीखने की जरूरत है। किसी के साथ ऐसा बर्ताव ना करो। इस तरह टूनी चिड़िया ने ना कि सिर्फ अपने केक का बिजनेस बढ़ाया और कालू कौवे को भी अच्छा सबक सिखाया और फिर जंगल में खुशी खुशी रहने लगी। टूनी चिड़िया के मिठास और समझदारी के कारण जंगल में फिर कभी किसी को किसी ने धोखा देने की कोशिश नहीं की और सबके चेहरे पर मुस्कान छाई रही। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जब हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें भी अच्छा ही मिलता है।